चलिए आज हम एक्सरसाइज 9 जिसका नाम है समांतर रेखाएं इसका परिचय देंगे और परिचय में हम जानेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या काम आने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस पार्ट का नाम है समांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम समांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। क्या जानेंगे हम? समांतर रेखाएं। अगर किसी भी तल पर दो रेखाएं खींची जाएं, मान लीजिए ये कोई तल है और इस पर हमने रेखा AB और CD बनाई, तो देखिए ये समांतर तब होगी जब इसके बीच में जो दूरी है वो समान रहे, शुरू से लेकर इसके अंत तक वो क्या रहे, बिल्कुल बराबर रहे। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो रेखाएं ए बी रेखा CD रेखा को कभी ना काटे और समान दूरी, जो बीच की जो समान दूरी बना करके चले आखिर तक, तो उसे क्या कहेंगे हम? समांतर रेखा कहेंगे। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं? आपस में कभी भी मिलती नहीं है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है और इनके जो बीच में दूरी होती है वो शुरू से लेकर अंत तक क्या होती है? बराबर होती है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो अगर मान लीजिए एक रेखा, कोई एक रेखा है, रेखा AB है और रेखा CD है। मान लीजिए ये रेखा AB रेखा CD जो है रेखा AB के समांतर है। और एक रेखा और खींचें जिसका नाम दे दें हम EF। अगर ये रेखा भी इस रेखा AB के समांतर है तो क्या कह सकते हैं हम? ये दोनों रेखाएं भी क्या होंगी? आपस में भी समांतर होंगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं किसके? रेखा AB के समांतर है। तो क्या होगा? तो हम क्या कह सकते हैं? एक रेखा के समांतर दो रेखाएं भी परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। और ये रेखाएं भी क्या होती हैं? एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी पर चलती रहती हैं और कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो ये हो गया हमारा समांतर रेखाओं के बारे में जानकारी। चलिए इसमें आता है आगे, अगर एक रेखा AB है कोई, अगर इस रेखा पर हम कोई लंब डालें, लंब मतलब ये इस रेखा AB के साथ में क्या बनाए? 90 डिग्री का कोण या समकोण। ऐसे ही दूसरी रेखा है कोई, ये भी क्या है? रेखा AB पर क्या बना रही है? 90 डिग्री का कोण या समकोण बना रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये रेखा AB पर जो लंब डाले गए हैं DC और EF, ये आपस में भी क्या होंगे? ये आपस में भी समांतर होंगे, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काट पाएंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे? ये समान दूरी बना करके रखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। अगर 90 डिग्री से कम रहेगा इसका कोण तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जा करके काट सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि एक सीधी रेखा पर डाला गया लंब भी क्या है, दो लंब क्या है, ये भी आपस में समांतर होते हैं। इसमें क्या समांतर होगा, समांतर रेखा कौन सी होगी, BC समांतर होगी रेखा EF के। चलिए आगे हम जानते हैं तिर्यक रेखा के बारे में। तिर्यक रेखा क्या होती है, ये मान लीजिए रेखा AB है और ये रेखा DC है, और ये क्या है, आपस में समांतर हैं। और ये जो रेखा इसे काट रही है EF, ये रेखा क्या कहलाएगी, इन दोनों रेखाओं के लिए तिर्यक रेखा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। और इसका कोई डिग्री नहीं है। ये मान लीजिए ऐसे भी अगर इसने काट, ये दो रेखाओं के बीच में अगर हमने ये रेखा भी खींच दी तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, तिर्यक रेखा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है ये ऐसे करके आए या ऐसे करके आए, ये कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना। इसकी कोई डिग्री नहीं है, जो मर्जी चाहे कोई भी रेखा दो रेखाओं को जो काटती है उसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। अब देखिए इन तिर्यक रेखाओं के बीच में अब क्या, इससे आगे क्या आता है हमारा, ये जो तिर्यक रेखा है वो क्या करती है, दोनों समांतर रेखाओं को इसने अगर काटा है तो क्या बनाया है, इसने इन रेखाओं के बाहर भी और अंदर भी क्या कोण बनाए हैं। तो इन्हें हम पहले नाम दे देते हैं, कोण 1, इसे नाम देंगे कोण 2 का, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7। तो हमें यह भी पता होना चाहिए, ये मान लीजिए तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा ने इन दोनों रेखाओं को काटा है, तो इस जगह बनने वाले कोणों का भी कुछ महत्व है और इनका कुछ नाम है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो इस तरीके से जेड बने उसे क्या कहते हैं, यानी कि कोण 3 और कोण 6, इस कोण को हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। अंतः इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाओं के अंदर का कोण है, और ये एकांतर इसलिए, ये इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, लेकिन ये दोनों कोण क्या हैं, समांतर रेखाओं के अंदर हैं और अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ये कोण क्या कहलाते हैं, ये कोण कहलाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण। तो इसके बीच में एकांतर कोण कौन कौन से हैं, एकांतर कोण है कोण 3 और कोण 6। एकांतर कोणों की खासियत क्या होती है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा। और दूसरा कोण कौन सा है, अगर हम इसे पलट दें तो दूसरा जेड कैसे बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा हमारा, जो कोण 4 और कोण 5 है हमारा। इसमें हमारी क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। तो ये सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है, एकांतर कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या अगर जहाँ भी जेड बने तो जेड के जो कोणों पर बनने वाला कोण क्या है, वो एकांतर कोण है। और वैसे पूरा नाम इसका क्या हुआ, एकांतर अंतः कोण कहते हैं, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में एकांतर कोण बन रहा है, तो इसे कहते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, देखिए अब इसमें आगे आता है हमारा नंबर 2 पर संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इस पर ये तिर्यक रेखा है, तो इसके इधर बनने वाला कोण नंबर 1 और एक ही साइड बनने वाला कोण नंबर 6,
यानी कि इस रेखा ए बी के ऊपर की तरफ और रेखा डी सी के ऊपर की ओर बनने वाला राइट साइड का जो कोण है, कोण 1 और कोण 6, वो क्या होगा, संगत कोण होगा। और इनकी भी विशेषता क्या होती है, ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर होगा कोण 6 के। और इसी तरह क्या होगा, हमारा दूसरा संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 2 और कोण 5 क्या होगा, ये भी संगत कोण होगा और ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के। चलिए इसमें आगे आता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण कैसे बनते हैं हमारे, अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। और इन 4 कोणों में क्या है, एक दूसरे के विपरीत, मान लीजिए ये ऊपर नीचे में अगर देखें तो क्या होगा, ये और ये क्या होंगे, आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और अगर इधर से देखें हम तो इसमें क्या होंगे, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और शीर्षाभिमुख कोणों की भी विशेषता क्या होती है, वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस रेखा पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो कोण 1 और कोण 3 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 और कोण 3 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषता होती है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और यहाँ पर बनने वाला दूसरा शीर्षाभिमुख कोण क्या है, कोण 2 और कोण 4। कोण 2 और कोण 4। और ऐसे ही यहाँ पर क्या, कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 5 और कोण 7। और ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और कोण 6 और कोण 7 क्या है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और ये भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, आपस में बराबर होते हैं। और इसके आगे क्या आता है हमारा, इससे आगे आता है हमारा अगला कोण है हमारा अंतः कोण। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अंतः का मतलब अंदर। अंदर के एक ही रेखा की ओर बनने वाले जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। यानी कि रेखा डीसी और रेखा एबी के की तिर्यक रेखा के ईएफ के एक ही ओर यानी कि राइट साइड बनने वाले कौन कौन से कोण, कोण 4 और कोण 6 क्या कहलाएंगे, अंतः कोण कहलाएंगे। और इन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम ऐसे लिखें, कोण 4 प्लस कोण 6, तो ये क्या हो गए, अंतः कोण हो गए। और इनका योग यानी कि अगर इन्हें दोनों को जोड़ दें तो योगफल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है ना। ये इन अंतः कोणों की विशेषता होती है, इन्हें जोड़ने पर इनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसी प्रकार क्या है, कोण 3 क्या होगा, कोण 5 का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये भी क्या है, इस रेखा EF के लेफ्ट हैंड साइड में बनने वाला कोण 3 और कोण 5 है। और इन्हें क्या कहेंगे, एक अंतः कोण कहेंगे। इसमें आगे आता है हमारा रेखीय युग्म नंबर 5। रेखीय युग्म, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान ये होती है
किसी सीधी रेखा पर एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। चाहे वो एक कोण हो, चाहे वो दो कोण हो, चाहे वो तीन कोण बने, लेकिन उसका रेखीय युग्म क्या कहलाएगा? यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो उसका कोण होगा वो क्या कहलाएगा? इन सारे कोणों का योगफल होगा। तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय युग्म कहते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, एक रेखा DC है ये, और DC के एक ही ओर, इसमें ये विशेषता होती है, क्या है? रेखीय युग्म क्या होता है? किसी सीधी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए, ये जो अंतःकोणों का योगफल था वो एक ही रेखा के एक ही ओर, लेकिन उसमें क्या है? कोण दूरी पर होते हैं वो, ठीक है ना। तो ये इसमें और इसमें बहुत फर्क है। तो ये क्या होता है? इसमें एक सीधी रेखा, इस पर बनने वाले ये कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। रेखा DC पर एक ही ओर बनने वाले कोण कौन कौन से हैं? कोण 1 और कोण 2। तो यहाँ पर रेखीय युग्म क्या होगा? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए, इसी तरह क्या होगा? अगर हम रेखा DC के इस ओर देखें तो क्या होगा रेखीय युग्म? तो यहाँ पर हम कोण कौन कौन से आएंगे? कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। अभी इसी तरह क्या होगा? रेखा एक AB पर रेखीय युग्म कौन कौन से बन रहे हैं? इस पर इस ओर बनने वाले रेखीय युग्म कौन से हैं? कोण 5 कोण 6 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। और इसी तरह क्या है? रेखा AB पर बनने वाला इस ओर जो कोण है उनके योगों का योग क्या होगा? कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये होता है इसका रेखीय युग्म। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन इसे एक्सरसाइज लगाने से पहले इसे बहुत अच्छे से समझना है और